ज्यादा पीर है। वहां से चले आप सब्जावार आए, ईरान का इलाका सब्जावार, हकीकत में सब्जा का इलाका था, बड़ा खूबसूरत हसीन मंजर दे रहा था, बागात बगीचे और हुस्न था जो उस इलाके का। पूरे इलाके पूरे मुल्क में वो इलाका अपने हुस्न की वजह से एक नाम रखता था। मगर वहां का जो हाकिम था, हाकिम सब्जावार, जिसका नाम मोहम्मद यादगार था, वो शेखैन का गुस्ताख था, मजहबन शिया था, अपने दिमाग में शियत रखता था और खुलफाए सलासा अबू बकर, फारूक आजम, हजरत उस्मान दन्नुरैन रज़ियल्लाहु अन्हु, इनका गुस्ताख था। सरकारी गरीब नवाज आते आते उस जगह कयाम फरमाया। एक बहुत बड़ा बाग था, बाग के करीब एक आलीशान बेहतर दीदा ज़ेब जाजिब नजर खूबसूरत सफा पानी वाला हौज था। आपने उस हौज में वुजू फरमाया। आपके साथ जो खादिम हैं, आपके साथ जो सफर में है, उन्होंने भी वुजू फरमाया, नमाज पढ़ने लगे। ये काफिला है, जहां जाता है फजा को नारे तकबीर से मुअत्तर करता है और जहां वक्त मिला अजान दी, जमात पढ़ी, तस्बीह की, रात को जहां पहुंचे वहीं खेमा डाला, आधी रात इबादत में गुजरी, फिर आराम किया। यानी जहां जहां इन नफूस कुद्सिया के कदम पड़ते हैं, वो जमीन अपने सीने पे, अपने किस्मत पे नाज करती है। जहां जहां ये अल्लाह वाले, ये बुजुर्ग हस्तियां पहुंचती हैं, जमीन का वो सीना ठंडा हो जाता है उस हिस्से का। आप उसमें वुजू करते हैं, आपके खुदाम ने वुजू फरमाया और वहां आपका कयाम नमाज, कुछ खाना हुआ। उसके बाद फकीरों आपके साथ जो थे उनके साथ बैठ गए, बातें होने लगी। दुर्वेशों की बातें दुर्वेशों की तरह होती है, बातें होने लगी। इतने में बाग का माली आ गया, फकीरों को देखता है, माली अच्छा था, करीब आया, दस्तबोसी भी करता है, हाथ जुमा, अदब बजा लाया। मगर सबके बाद कहता है, हजरत एक रिक्वेस्ट है, अरीजा है। क्या बात है? यहाँ का जो हाकिम है, ये बात खासकर उसकी ऐशो इशरत के लिए बनाया है। वो यहाँ उसके सामान्य तरब ऐश है और हयातो जिंदगी के ऐश के लिए इसने ये बाग बनाया है। वो कभी कभी यहाँ आ जाता है और यहाँ का जो हाकिम ये सब्जावार का है, मोहम्मद यादगार, अपने दिमाग में शिद्दत रखता है और शेखैन का गुस्ताख है और खास करके आप जैसे दुर्वेशों फकीरों को देखता है तो जल जाया करता है, भून जाता है। लिहाजा हजरत आपसे माजरत है, आप नमाज पढ़ लिए, इबादत कर लिए, आपने यहाँ कयाम कर लिया और आपके हुजूर से ये जगह भी मुनव्वर हो गई। हुजूर, मैं नहीं चाहता कि वो गुस्सा जलाल वाला और वो दिमाग में तकब्बुर रखने वाला हाकिम आए और आप जैसे फकीर और दुर्वेशों के सामने बेअदबी करे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप तशरीफ ले जाएं। मगर हजरत सरकार गरीब नवाज मुस्कुराते हैं, कमाली तू फिक्र मत कर, तेरे बादशाह से हम निपट लेंगे, उससे हम लोग जान लेंगे। अल्लाह अल्लाह, बैठे रहे, दुर्वेशों की मजलिस, बातें होती रही। उसके बाद कुछ देर गुजरी थी, इत्तेफाक देखिए कि हाकिम सब्जावार आ गया। जैसे ही आया और अपने हौज में, वो चूंकि पहले वहीं जाता था, हौज के पास पहुंचा तो ये दुर्वेशों की जमात बैठी है, ये लोग बैठे हैं। मालिक की तरफ गुस्सा से देखा, इनको आने किसने दिया, ये क्यों इधर आए हैं, अभी तक अपना सामान बांध कर यहाँ से चले क्यों न गए। इस तरह जलाल के लहजे में, गुस्से के लहजे में, तकब्बुराना अंदाज में वो ये सब बातें कर रहा था। ये कहता कहता सरकारी गरीब नवाज के करीब आया, इससे कुछ वो गुजंद पहुंचा था, तकलीफ पहुंचा था। ये आकर आपसे कम से कम इतना तो कहता, अरे फकीर मेरा बाग है, चल उठ के चले जाइए यहाँ से, ये कहने वाला ही था। मगर जैसे सरकारी गरीब नवाज के करीब हुआ, आपने वुजू फरमाया था, लोटा था पानी का और उसमें वुजू का पानी थोड़ा बच गया था। जैसे ही वो हाकिम सब्जावार आपके करीब आया, बहुत करीब हुआ, आपने अपना हाथ सीधा दाहिना हाथ लोटे में डाला, पानी लेकर उस पर छिड़का है। अल्लाह अल्लाह, ये चंद कतरे क्या थे, जैसे ही उसके जिस्म, आंख, पेशानी, गाल पे, रुखसार पे पड़ते हैं, फौरन उसके ऊपर बेहोशी तारी हो गई, बेहोश हो गया। और सारे खादिम खुद्दाम जो उस बाग के थे वो भी देख रहे ये क्या हो गया। इतने में कुछ देर जब गुजर गई, खादिम एक माली आया, हजरत ये तो नहीं जानता आप दुर्वेशों का मकाम क्या है, आप बुजुर्गों का मकाम ये नहीं जानता। हजरत माफ फरमा दें, हजरत करम फरमाएं, हजरत रहम फरमाएं।
अल्लाह अल्लाह। गरीब नवाज कहते हैं कुछ नहीं होगा, आराम से तुम अपना काम करो। कुछ देर के बाद हजरत सरकारी मोइनुद्दीन चिश्ती ने वही पानी का लोटा था, अपने खादिम से कहा कि इस पे पानी छिड़को। पानी छिड़का। अब जब होश में आया है, पहली नजर ख्वाजा के मुनव्वर चेहरे पे पड़ती है। एक नजर पड़ी, अल्लाह अल्लाह, उसमें असर क्या था? जैसे निगाह पड़ती है इस बेहोशी के हाल में, उसी हकीम ज़ियाउद्दीन की तरह यहाँ भी हाल हुआ। जितना अंदर बातिल भरा पड़ा था, शेखैन की गुस्ताखी, मजहब शियत पे तसल्लुत, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की गुस्ताखी, उस्मान ज़न्नुरैन की तौहीन, जो कुछ इस दिल में बुग़्ज़ अदावत सहाबा के लिए थी वो सब निकल गया। और अब होश में आया है। ख्वाजा का चेहरा देखकर आंखों से आंसू आ गए। हजरत में अभी तक गलत राह पर था, गुमराही पे था, बददीनी पे था। हुजूर मैं समझ गया आप सच्चे हैं, आप तौबा करवाइए। सरकारी गरीब नवाज ने आपको तौबा करवाई, उन्हें मजहब अहले सुन्नत की सच्ची तस्वीर बताई। और वो भी, उसके शहर वाले भी, बाग में जितने खादिम थे वो सब आए। और तकरीबन कितनी देर तक सरकारी गरीब नवाज ने उन सबके सामने, जो सबके सब पहले मजहब शियत की तरफ माइल थे, सरकारी गरीब नवाज ने हजरत शेखैन और खलीफाए सलासा यानी फारूक आज़म, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी और सहाबा के मौजू मनाक़िब व फजीलत पर इतना जबरदस्त वाज फरमाया, खिताब फरमाया, तकरीर फरमाई है। सबके दिलों से बुग़्ज़े सहाबा निकल गया। और कुछ देर जब महफिल खत्म होती है, एक जमात है जो ख्वाजा की हाथ पे तौबा भी करती है और आपके हाथ पे हाथ देकर ख्वाजा के मुरीदों में शामिल हो। एक बुजुर्ग और अल्लाह वाले का जो असर था, असर इतना जबरदस्त हुआ कि जब उसने सरकार गरीब नवाज वहां से जाने लगे, वो कहते हजरत मैं आपके साथ चलूंगा। रिवायतों में है इस सफर में नहीं, मगर वापस उसी जगह से सरकार आए और हिंदुस्तान के लिए जवाना हुए थे दूसरी मर्तबा, तब उनको साथ में लिया था। रिटर्न होते वक्त यूं समझ लीजिए तब आपके साथ में लिया। उस वक्त गरीब नवाज अली रहमत रिजवान की तकरीर, आपके चेहरे की नूरानियत ने मोहम्मद सब्जावार, यादगार मोहम्मद सब्जावार पे जो असर डाला और वो दुर्वेशों से जो नफरत करता था, वो नफरत अब मोहब्बत में जो बदल गई है, अकीदत में बदली है। कितना ख्वाजा ने उसको पिलाया होगा, अल्लाह अल्लाह। अब जब ख्वाजा के साथ चला है, अपना सारा सरमाया था हाकिम किसी और को बनाया, अपनी बीवी तक को तलाक दी, जो माल था सब वहां के फकीरों में तकसीम किया और ख्वाजा की तरह फकीराना लिबास पहनकर वो भी दुर्वेशों की जमात में शामिल हो जाता। और हिंदुस्तान में सरकारी गरीब नवाज के साथ तशरीफ लिया है। आज भी जहाँ सरकारी गरीब नवाज का मजार है, आपके मजार से मशरकी जानिब आज भी मोहम्मद यादगार का मजार है। 20 रजब को गालिबन उनका उर्स मनाया जाता है। आज भी आराम कर रहे हैं। कैसा नवाजा, ऐसा नवाजा है कि मोइनुद्दीन तो कयामत तक रहेगा। ऐ मोहम्मद यादगार, अगर हमारे कदमों में रहोगे तो तुम्हारा नाम भी कयामत तक दुनिया में जिंदा रहेगा। यही है बुजुर्गों की बारगाह और अल्लाह वालों की बारगाह से ये फैज मिला करते हैं। और उनकी एक नजरें क्या से क्या कमाल करती है, कोई नहीं जान सकता।